सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। ॐ अन्नपतेन्नस्य नो देह्यनमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम है। उन्हीं परमात्मा से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है। उसी विराट पुरुष से अव्यक्त प्रकृति द्वारा बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। निर्विकार सच्चिदानंद निरपक्ष परमात्मा द्वारा हिरण्यमय ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्मांड में स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की उत्पत्ति के लिए परमात्मा शरीर धारण करते हैं। देव, असुर, मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत उसी हिरण्यमय ब्रह्मांड में विद्यमान है। परमेश्वर द्वारा 4 वेदों की निर्मित की गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह एक निर्विवाद सत्य है कि ऋग्वेद आदि 4 वेद संसार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ समूह हैं। भारतीय परंपरा वेदों को परमपिता का शाश्वत ज्ञान मानती है। संसार के पुस्तकालय में ऋग्वेदा सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। मानव सभ्यता के विकास में कृषि कर्म का प्रमुख योगदान रहा है। जीवन धारण के लिए अन्न तथा वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले कंद, मूल, फल आदि को पैदा करने के लिए खेती के महत्व को मानव ने सृष्टि के आरंभ में ही अनुभव कर लिया था। यजुर्वेद में कृषि कर्म विषयक अनेक मंत्र मिलते हैं। पृथ्वी सूक्त द्वारा कृषि और किसान की महिमा का गुणगान गाया गया है। यह तो हुई वैदिक काल की बात। अब वसुंधरा यानी कि धरती माता को पृथ्वी नाम कैसे प्राप्त हुआ, यह जानने के लिए हमें पौराणिक काल की ओर दृष्टि करनी होगी। इसके लिए हमें राजा पृथु की कथा समझनी होगी। अत्रि कुल में उत्पन्न अंग बड़े धर्मात्मा थे। उनका विवाह मृत्यु कन्या सुनीता के साथ हुआ। उन्हें वैन नामक एक पुत्र हुआ जो बड़ा ही दुष्ट था। उसने यज्ञ आदि कर्मों को नष्ट करना चाहा। वैन ने अपने आप को स्वघोषित परमात्मा बना दिया। उसके अत्याचार से त्राहित होकर ऋषियों ने उसे बांध दिया और उसके शरीर का मंथन शुरू किया। उसकी दाहिनी भुजा से अति तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। राजा पृथु ने असमतल भूमि को समतल किया और व्यवस्थित रूप से खेती का विकास किया। राजा पृथु के नाम से ही इस वसुंधरा को पृथ्वी नाम प्राप्त हुआ। अन्न को परब्रह्म कहा जाता है। क्या आप इस धरती के अमृत रूपी अन्न देव की दुर्दशा देख पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कितने दिनों के बाद अनाज आपकी थाली में आता है? नहीं तो चलिए मैं सारी समाज संस्कृति रक्षक जो अन्न को परब्रह्म समझता है आपको बताता हूं। जल जीवन का आधार। यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है
वही आहुति अमृत रूपी बूंद बनकर बारिश के दिनों में बरसती है। बारिश जिसकी राह किसान एक चातक पक्षी की तरह देखता है। किसान बारिश के आसार नजर आते ही खेती की जुताई कर लेता है, जिसमें वह हल ट्रैक्टर का उपयोग करता है। जुताई का काम कम से कम 2 से 3 दिनों तक चलता है। उसके बाद जो फसल लेनी हो उसके बीज की बुआई की जाती है, जिसमें भी तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। इस पानी का प्रयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। हर एक फसल को अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। किसान अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए रासायनिक एवं कृत्रिम खाद का प्रयोग करता है। फसल के साथ ही अनावश्यक घास उग जाती है, जो कि फसल को प्राप्त होने वाले पोषक द्रव्यों के लिए हानिकारक होती है, जिसे काट के दूर किया जाता है। इस क्रिया को निंदाई कहते हैं। जिस तरह माता पिता अपनी संतान की सुरक्षा के लिए प्रतिक्षण तत्पर रहते हैं, उसी तरह किसान भी अपनी फसल की सुरक्षा के लिए हर क्षण तत्पर रहता है। फसल की सुरक्षा के लिए वह अलग अलग गतिविधियों को अपनाता है। अब तक की प्रक्रिया के लिए 60 से 70 दिनों का समय लग जाता है। हर फसल की अवधि अलग अलग होती है। अगर हम एक सामान्य समय की बात करें तो 130 दिनों के बाद फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। 145 दिनों के बाद फसल की कटाई होती है। उस फसल से निकले हुए अन्न का संग्रह किया जाता है, जिसे भंडारण कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 160 दिनों के बाद अनाज आपके घर पहुंचता है। शायद आपको इस बात पर विश्वास न हो कि 160 दिनों के बाद अनाज अपने घरों तक पहुंचता है। तो चलिए हम आपको एक किसान मित्र से मिलाते हैं। साड़ी समाज युवा चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान मयूर मुरकुटे जी ने स्वयं किसान बंधु श्री निम्बा हरचंद पाटिल जी से मुलाकात की। किसान बंधु द्वारा भिंडी की फसल बोई गई थी। इस फसल को बोए 40 दिन हो गए हैं। इस फसल को एक दिन छोड़कर तोड़ा जाता है। मित्रों, इस भिंडी की सब्जी को हम कितनी बार थाली में छोड़ देते हैं। किसान बंधु श्रीमान निम्बा हरचंद पाटिल जी ने भिंडी के बाद लौकी की फसल भी ली है। इस फसल को बड़ा करने के लिए उन्होंने सुबह से शाम तक बहुत मेहनत की है। अधिक बारिश के चलते उनकी लौकी की फसल खराब हो चुकी है। दोस्तों, मयूर जी ने किसान बंधु निम्बा पाटिल जी से खेत की जुताई के विषय में बातचीत की। जिस प्रकार एक चित्रकार कोरे कागज को अपने हाथों की कला से सुंदर बनाता है, उसी तरह किसान भी अपनी जुताई की कला से खेत को सुंदर बना देता है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किसान बंधु निम्बा जी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस जुताई को कम से कम 5 से 10 दिन का समय लगता है। गन्ने की फसल की जिसे आप देख पा रहे हैं, उसे मात्र केवल 70 दिन हुए हैं। गन्ने का रस बहुत ही मधुर लगता है, इसीलिए उसे धरती का अमृत भी कहा जाता है। लेकिन इस अमृत रूपी गन्ने की फसल को प्राप्त करने के लिए किसान को कठिनाई रूपी अनेक विष को पीना पड़ता है। गन्ने की फसल को पूरा होने में अधिक से अधिक 150 दिन का समय लग जाता है। तो देखा दोस्तों, 160 से अधिक दिनों के बाद यह अनाज हमारी थाली तक पहुंचता है। मित्रों, जब हम किसी की शादी में भोजन समारंभ पर जाते हैं
तो हम क्या करते हैं? हम जरूरत से अधिक भोजन अपनी थाली में ले लेते हैं। जब तक हमारी भूख शांत न हो तब तक बड़ी चाव से भोजन को ग्रहण करते हैं। हमारा पेट भरते ही जो भोजन हमने हमारी पचन क्षमता से अधिक लिया था उसे हम बिना क्षण गवाए थाली में रखकर छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं जितना भोजन हम थाली में झूठा छोड़कर चले जाते हैं उस भोजन से कितने लोगों का पेट भर सकता है? थाली में झूठा भोजन छोड़ देने से अन्न देवता नाराज होते हैं। संत गाडगे बाबा, संत जलाराम बापा, श्री स्वामी समर्थ जैसे अनेक संत महात्माओं ने पत्तल में झूठे रखे हुए भोजन को ग्रहण करके अन्न ही परब्रह्म यह समाज और विश्व को समझाया। जब हम किसी होटल, रेस्टोरेंट आदि में जाते तब हम थाली में रखा गया भोजन पूरा ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि हमने पैसों से यह भोजन खरीदा था। मित्रों, जिस व्यक्ति के यहाँ हम भोजन समारंभ में जाते हैं उस व्यक्ति ने भी उसकी कीमत अदा की होती है। भोजन अपने घर का हो या किसी और के घर का, भोजन ग्रहण करने से पहले सबसे पहले जीवेश्वर भगवान परमेश्वर को याद करना, साथ ही धरती के अन्नदाता मेरे किसान राजा को याद करना और प्रयत्न करना कि आपकी थाली में अन्न का एक भी कण झूठा ना छूटे। अन्न ही परब्रह्म है, इस विचार को धारण करो और किसान बंधु जो अविरत मेहनत करता है उसकी मेहनत जाया ना जाए, यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। जय जीवेश्वर।